हेलो बच्चों, दोस्तों और साथियों, सबको नमस्कार है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ये प्लेन उड़ता कैसे है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी पूछते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या होता होगा, ये उड़ता कैसे होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे प्लेन के बारे में, इसके पीछे साइंस क्या है और इसके पीछे कौन सा मैकेनिज़्म काम करता है। तो बने रहो, देखते रहो जीके बाय वीके। हेलो बच्चों, दोस्तों, साथियों, वेलकम अगेन। तो स्टार्ट करते हैं जीके बाय वीके। प्लेन कैसे उड़ेगा और कैसे उड़ता है, मैकेनिज़्म क्या है। तो बच्चों और दोस्तों, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा देखो। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट वे से समझाने की, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। हालांकि मैकेनिज़्म बहुत बड़ा होता है, मैं शॉर्ट में आम जनता की भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए। तो ये जो प्लेन है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सबके बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इतना समझ सकते हैं कि विंग्स होते हैं, ये हमने दिखता है बाहर से, और दोनों विंग्स के साइड में आप ये गोल गोल सा आप लोगों ने देखा होगा, ये इसको बोलते हैं जेट, टर्बो जेट, या जेट भी कहते हैं, टर्बो जेट या फिर जेट। ठीक है, पीछे आपने देखे होंगे दो टेल होते हैं, और एक ये लंबा वाला भाग होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है, और यहाँ पायलट सीटिंग होती है, सबको मालूम है। अब हमें देखना है कि जो डिज़ाइन है ऐसा ही क्यों है। डिज़ाइन तो कुछ भी हो सकता था, गोल हो सकता था, लंबा लंबा हो के स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर बर्नौलीज का सिद्धांत काम करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल उसको बोलते हैं। जो बच्चे क्लास 11 में होंगे वो जल्दी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का रिलेशन है। फ्लूइड मैकेनिक्स इस चीज़ को समझाता है कि बॉडी को ऐसा क्यों बनाया गया है। तो ध्यान से आप लोग देखोगे कि इस प्लेन पे टोटल 4 तरह की बल, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। एक तो होता है इसका खुद का भार, यानी कि वेट, जो नीचे की ओर लगता है ना। खुद का कुछ भार तो होगा ही ना, वो तो नीचे ही लगता है हमेशा, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। एक फोर्स होता है ऊपर, इसे बोलते हैं लिफ्ट। ठीक है, कुछ हाइट गेन करता है तो लिफ्ट का जो फोर्स है उसके कारण करता है। एक होता है आगे की तरफ लगने वाला फोर्स, इसको बोलते हैं थ्रस्ट, और एक होता है पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स, इसको बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, इन 4 फोर्सेस पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अब इन चारों को समझ लेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वेट को समझना सबसे आसान है, क्योंकि सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, बड़ों को भी मालूम है, सबको मालूम है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का जो वेट है हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगता है, ये फ्लूइड के केस में होता है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के केस में लगता है। कैसे लगता है ये मैं बताऊंगा। एक होता है ड्रैग। ड्रैग आप समझ सकते हो। आप मान लो किसी गाड़ी में जा रहे हो, आप हाथ ऐसे बाहर निकालोगे, विंडो से बाहर निकाल के देखते हो ना हाथ को ऐसे, तो क्या होता है, आपका ये जो एयर है वो आपके पीछे की ओर ले जाता है, आपके हाथ को, पाम को। आपको थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, ताकि मेरा हाथ एक जगह रुका रहे। तो पीछे की ओर जो फोर्स एयर के कारण लग रहा है, इसको बोलते हैं ड्रैग। बढ़िया। एक होता है थ्रस्ट। भाई कार में बैठे हो, कार तो आगे जा रही है, तो थ्रस्ट रेस्पॉन्सिबल है फॉरवर्ड मोशन के लिए, आगे वाले मोशन के लिए। थ्रस्ट अगर ज़्यादा हो गया ड्रैग से, तब तो प्लेन आगे जाएगा। थ्रस्ट और ड्रैग अगर इक्वल हो गए तब प्लेन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर ड्रैग ज़्यादा हो गया तब तो प्लेन पीछे की ओर भी जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से फोर्स से ज़्यादा है। वेट अगर ज़्यादा हो गया लिफ्ट से तो नीचे आएगा। ठीक है, अगर लिफ्ट ज़्यादा हो गया वेट से तो प्लेन ऊपर जाएगा। सीधा सा फंडा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है ये जो फ्लिप्स लगे होते हैं यहाँ पे विंग्स में, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ टेल के पास भी 2 फ्लिप लगे होते हैं, और ये उठा हुआ पार्ट होता है। एक्चुअली सारा का सारा भार इंजन का मोस्टली प्लेन में आगे की तरफ होता है। इसको बैलेंस करने के लिए इस पोर्शन को लगाया गया है,
ताकि हमारा जो पूरा प्लेन है बैलेंस रहे। दो टेल लगाए गए हैं, इनमें भी फ्लिप होता है, ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। और ये जो फ्लिप्स हैं ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं जो विंग्स में लगे होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग प्लेन उड़ने की बात करते हैं, उड़ाने की बात करते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा है, प्लेन जब उड़ने की बात होती है तो हमारे को लिफ्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट चाहिए, तभी ये हाइट की ओर जाएगा। तो बर्नौली साहब ने बोला था कि हमारे पास जो ये जो विंग्स के पार्ट हैं, हमारे पास जो विंग्स के पार्ट हैं, मैं आपको विंग्स की ओर ले जाता हूं, विंग्स दिखा देता हूं एक बार। ये जो विंग्स है, विंग्स के पास ऐसे शेप वाले लगे होते हैं प्लेट्स, इसे बोलते हैं एयरफॉयल। इसका आप शेप देख रहे हो, काफ़ी सोच समझ के शेप को डिज़ाइन किया गया है ना। ये शेप कैसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी कि यहाँ मोटा है, फिर पतला 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 होते हुए गया है। जब एयर फ्लो होता है तो शेप की वजह से, इस वाले शेप की वजह से यहाँ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एयर की स्पीड हाई होती है यहाँ पे, है ना। एयर स्पीड इज़ वेरी हाई। यहाँ पे क्या होता है, एयर स्पीड इज़ लो। एयर स्पीड कैसा है, लो होता है नीचे की तरफ, ड्यू टू दिस शेप, ठीक है, बढ़िया। तो बर्नौली साहब ने बोला था कि स्पीड ऑफ एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगा P कम होगा, है ना। स्पीड इनवर्सली रिलेटेड टू P, प्रेशर एंड स्पीड आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि प्रेशर कम होगा इधर, प्रेशर ज़्यादा होगा इधर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा तो P वाला फैक्टर कम, यानी कि यहाँ जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट लो पॉइंट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट हाई पॉइंट। तो प्रेशर लो वाला जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू फ्लूइड की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी। तो ये जो फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर नीचे वाला, तो ये लिफ्ट, ये एरोप्लेन को ऊपर की ओर ले जाएगा, वो लिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। भाई सीधी सी बात है, हमने आपको ऐसे उठाया है, यानी कि हमारा नीचे का फोर्स ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तब तो प्लेन उड़ेगा ही नहीं, है ना। जैसे जैसे ज़्यादा होगा PL, नीचे का प्रेशर, ये ऊपर की ओर उड़ता चला जाएगा, ठीक है, बढ़िया। ये तो हो गई लिफ्ट की बात, लिफ्ट हो रही है हमारे पास। एक मिनट, सॉरी। तो एयर फ्लो के कारण क्या हुआ इसमें कि यहाँ का दबाव ज़्यादा है, ऊपर का दबाव कम है। तो ये जो दबाव का जो डिफरेंस आ गया है, ये इस प्लेन को ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एयर फॉयल लगे होते हैं दोनों तरफ, विंग्स के दोनों तरफ, जो इस दबाव के कारण ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऊपर तो उठ गए हैं, उतरेंगे कैसे, मैं उतरना भी तो है प्लेन को। तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लिप्स लगे होते हैं विंग्स में, वो काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो टेल लगे होते हैं, यहाँ भी एयर की स्पीड काम आएगी बॉडी को डायरेक्शन देने में। ये टेल का बहुत बड़ा रोल है, बॉडी को डायरेक्शन देने में और बैलेंस रखने में। और जब प्लेन को उतरना होता है, यहाँ आप देखो, जब प्लेन को उतरना होता है तो इसके पास जो विंग्स में, इसके विंग्स में जो फ्लैप्स होते हैं उनको खोल दिया जाता है। दूसरी तरफ भी है, इसके पास भी फ्लैप्स होते हैं जो खोल दिए जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब मैं हाथ को खोल दूंगा ऐसे, कार में बैठा हूँ, विंडो के बाहर मैंने ऐसे हाथ खोल दिया, तो क्या होगा, ये जो एयर ड्रैग है मेरे हाथ को पीछे ले जाएगा, आगे जाने से रोकेगा। बिल्कुल यही फंडा यहाँ भी है। फ्लैप्स अगर खुल जाएंगे इसके, तो एयर का जो यहाँ पर प्रेशर आएगा वो प्लेन को आगे जाने से रोकेगा, स्पीड को लोअर डाउन कर देगा। तो इस फ्लैप्स का काम है। आप लोगों ने देखा होगा विंडो के पास अगर आप बैठे होगे तो आपने ऐसे वैसे खुलते देखा होगा फ्लैप्स। जो पहली बार बैठते हैं उनको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, फ्लैप खुल गया है, यानी कि प्लेन खराब हो गया है, डर के मारे बोलते हैं प्लेन से बाहर उतारो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस एक बार देखा था मैंने। दूसरी बात,
जब प्लेन को घूमना होता है तो डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, राइट? उससे घूमना है ना, तो घूमने के लिए क्या चाहिए? घूमने के लिए भी चाहिए सर्कुलर वाला फोर्स, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में इसे घूमना हो। तो आपने देखा होगा प्लेन में कभी बैठे बैठे आप फील करते होंगे कि मैं झुक गया एक तरफ, राइट? या दूसरी तरफ झुकाव महसूस होता है। वो भी क्यों होता है? इसी के कारण होता है। प्लेन अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ वाले फ्लैप को इसने खोल दिया। फ्लैप को जब खोल देगा तो एयर प्रेशर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? उससे क्या होगा, इस पोर्शन की जो स्पीड होगी प्लेन की वो कम हो जाएगी। यहाँ का फ्लिप देखो बंद है, ठीक है? अगर ये भी खोल देगा तो ड्रैग पीछे लगेगा, फिर ये इसको आगे जाने में मुश्किल होगी। लेकिन इसे तो बेंड करना है ना, तो बेंड करने के लिए यहाँ का फ्लिप खुलेगा, यहाँ का फ्लिप बंद होगा। तो इसकी स्पीड तो ज़्यादा होगी लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तब ये प्लेन घूम सकता है राइट की तरफ, ठीक है? बाकी बैलेंस करने के लिए फिर से टेल है हमारे पास, जो बॉडी को बैलेंस रखेगा, और ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन होगा और टर्न करने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे फ्लिप खोलता कौन है? भाई पायलट है, पायलट के हाथ में सारा कंट्रोल है, उसे मालूम है किस बटन से फ्लिप खुलेगा, उसका हैंडल लगे होते हैं, किस हैंडल से यहाँ का पीछे का भी फ्लिप खोल सकता है वो, और विंग्स के भी फ्लिप्स को खोल सकता है, बंद कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, ठीक है? तो सारे फ्लिप्स हर एक प्लेन में अलग अलग तरीके के फ्लिप्स होते हैं। कभी ये टर्बोजेट इंजन में भी लगा होता है फ्लिप्स, ठीक है? लैंडिंग के वक्त देख रहे हैं थ्रस्ट पीछे की ओर लग रहा है क्योंकि फ्लिप खुल चुका है। फ्लिप खुलने से क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है लेफ्ट की तरफ होगा और प्लेन को आगे जाने से रोकेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो आप लोगों ने देखा होगा विंग्स के पास लगा होता है, घूमता रहता है, इसका क्या रोल होता है? तो इसका यही रोल है कि जब जितना तेजी से घूमेगा ये एयर, इसका काम है एयर को पीछे की ओर फेंकना। इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पर इंजन लगे हुए हैं, ठीक है? ये इंजन क्या करता है, शाफ्ट से कनेक्टेड है। शाफ्ट आप लोगों ने गाड़ी में भी देखी होगी, जो हेवी व्हीकल से बसेस वगैरह वहाँ भी शाफ्ट लगा होता है, आपने कभी झुक के देखा होगा या ऐसे भी दिख जाता है वो। तो होता क्या है कि ये जितनी तेजी से घूमेगा ये एयर को पीछे की ओर फेंकता जाएगा। जितना एयर ये पीछे की ओर फेंकेगा उतनी ताकत से, उतनी स्पीड से आगे जाएगा। तो यही इसका काम है, थ्रस्ट को आगे करना और ड्रैग को लोअर डाउन करना, तभी ये हेल्प करता है प्लेन को आगे जाने में। जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं ना, तभी तो आगे जाते हैं। बिल्कुल सेम फंडा यहाँ पे है, जितना एयर को पीछे फेंकेगा और ये प्लेन की बॉडी को आगे ले जाएगा, सेम फंडा बिल्कुल, ठीक है? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, ये प्लेन से रिलेटेड थे। आपको कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो सबसे एक ही गुजारिश है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।